अब नाउ हमारा टॉपिक है वेब स्क्रैपिंग विद जावा। सो इसमें हम देखेंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या है पहले, और उसके बाद ये देखेंगे कि हम जावा में कैसे वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम, और स्टेजेस क्या है वेब स्क्रैपिंग के, इन्हीं सब के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वेब स्क्रैपिंग मतलब होता क्या है। ये मोस्टली मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे कि अपना जो वेब स्क्रैपिंग है ये क्या करता है कि एक वेबसाइट्स पे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको स्क्रैप करके किसी फॉर्म में स्टोर कराते हैं। तो बेसिकली सिंपल यही है कि वेब स्क्रैपिंग में क्या करते हैं हम कि एक स्क्रैपर क्रिएट करते हैं कि जो कि वेबसाइट्स पे अपने इंफॉर्मेशंस को स्क्रैप करे और एक डिज़ायर यूज़फुल फॉर्म में अपने को स्टोर करा सकते हैं, लाइक CSV, जेसन और किसी डीबी में, या फिर मतलब जो भी अपना यूज़फुल फॉर्मेट हो। अब हम बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग के प्रोसेस के बारे में। तो इसमें बेसिकली तीन प्रोसेस होते हैं और स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि सबसे पहले अपने जो भी वेबसाइट्स के लिए हमें वेब स्क्रैपिंग डिज़ाइन करनी है, उस वेबसाइट्स को एनालाइज करना होता है कि हमें उसमें से कौन सी डेटा मिल रहा है, कहाँ पे है, किस टेबल्स में है, किस टैग्स में है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मतलब कलेक्ट करने पड़ते हैं। और सेकेंड स्टेज होता है सिंपल कि जब हमने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि अपने वेबसाइट्स के बारे में कि हाँ अपना जो भी अपने को डेटा उठाना है वो शायद इस डीप से उठाना है, इस टेबल नेम से टेबल से उठाना है, इस क्लास से उठाना है। तो उसके बाद फिर अपना उसके कंपेटेबल हम एक स्क्रैपर डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक स्क्रैपर डिज़ाइन किया और वो 2-3 या मल्टीपल वेबसाइट्स पे अपने वर्क कर रहे हो, क्योंकि हर एक वेबसाइट्स के अपने अलग डिज़ाइंस होंगे, अपने अलग स्ट्रक्चर होंगे। तो एक स्क्रैपर हम बेसिकली एक वेबसाइट पे फोकस करके ही क्रिएट करते हैं। और नाउ एट द लास्ट स्टेज अपना जो है वो थर्ड स्टेज ये है कि जब हमने स्क्रैपर डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद जो अपना डेटा आ रहा है वो अपने को किस फॉर्म में रखना है ये हम डिसाइड करते हैं। लाइक हमें CSV में रखना है, जेसन में रखना है, किसी DB में इंसर्ट कराना है। ये सारी चीज़ें हम उस स्क्रैपर के बाद डिज़ाइन कर लेते हैं। और इसको करने के लिए सिंपल हम जावा में एक टूल यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जेसो। ये एक्चुअली में डिज़ाइन किया गया था अमेज़न के सॉफ्टवेयर डेवलपर मैनेजर के थ्रू, जिन्होंने 2010 में इसको डिज़ाइन किया था, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया था। और ये उसके बाद से इनिशियली थोड़ा सा अपग्रेड होता गया और फिर कुछ फीचर्स प्रोवाइड और करते गए। तो अभी बेसिकली ये जेसॉप जो लाइब्रेरी है ये क्या करता है कि HTML को पार्स करने के लिए ये URL से भी पिक कर सकता है। अगर आपने किसी HTML फाइल सेव कर रखी है लोकल पे, आप उससे भी वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। और आपने जो भी HTML है अपनी वो किसी स्ट्रिंग फॉर्म में भी दे दिया तो भी इससे आप करा सकते हो। सिंपल ये फाइंड डेटा यूजिंग डॉम ट्रैवर्सल। हाँ, इसमें डेटा अपने को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए ये CSS सेलेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। इट मीन्स कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वेब स्क्रैपिंग करने के लिए अपने को वेबसाइट्स को एनालाइज करना पड़ता है। लाइक कि आपने किस डीप से डेटा को उठाया, किस डीप के किस क्लास से उठाना है, उसके अंदर के किस चाइल्ड्स को पिक करना है आपको। लाइक एक डीप के अंदर आपके सर्टेन नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, H1 टैग्स हैं, और भी कुछ टैग्स हैं। तो आपको उस डीप के अंदर के सिर्फ P टैग को ही स्क्रैपिंग में इंक्लूड करना है। तो ये सारा जो भी हम बताते हैं वो CSS सेलेक्टर के थ्रू बताते हैं। इसमें एक और ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि इसमें कुछ HTML के इंफॉर्मेशंस को, डिटेल्स को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने एक डिव क्रिएट करा जिसमें टैग हमने कुछ सर्टेन XYZ दे दिया, तो हमें उस टैग को अपडेट करना हो तो ये भी काम हम जेसोप लाइब्रेरी के थ्रू अपडेट करा सकते हैं। और ये एक अपने को ये आउटपुट TD-HTML है लास्ट में। और ये काम करता है कि किसी वेबसाइट से हम डेटा फैच कर रहे हो और उसमें इसके स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो, इन द सेंस कि लाइक उसने P टैग ओपन करा, डिव टैग ओपन करा और उसने डिव टैग को क्लोज ही नहीं करा। तो ये सारे चीज़ें ये जेसो इंटरनली हैंडल कर लेता है।
मीन्स उसकी वजह से हमें कोई एरर नहीं मिलेगा कि आपका स्ट्रक्चर मतलब कुछ ख़राब है या फिर इन द सेंस कि मतलब काम नहीं कर पा रहा। और एक ये होता है इसमें कि ये प्रोवाइड करता है, एक क्लीन करके मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये जो अपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स है, लाइक आपने कुछ जावा स्क्रिप्ट्स के कोड्स इंटरनली उसमें डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से आपके कुकीज़ को स्टील कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन, तो उसको भी इंटरनली क्लीन कर देता है। तो सिंपल इसमें अगर हमें एक डॉक्यूमेंट को ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जेसूप लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम बाकी की मतलब फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, एपीआईज यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें जो भी एक्सट्रैक्शन करना है। इसके लिए सिंपल अगर हमें किसी यूआरएल से किसी एचटीएमएल वेबसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए सिंपल ये सिंटैक्स है कि जेसूप का एक करेक्ट मेथड होता है, उसमें अपना यूआरएल दे देंगे और गेट मेथड को कॉल कर देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके थ्रू अपने सारे आगे के फंक्शनलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को अगर किसी फाइल में से लोड कराना है, लाइक आपने लोकल पे स्टोर करा रखा है या कहीं पे भी स्टोर करा रखा है अपने डॉट एच टी एम फाइल को, आप उसको पार्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इस टाइप से सिंटैक्स है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मीन्स कि अगर किसी एलिमेंट्स का जो आईडी है वो कंटेंट है, तो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम टैग नेम के साथ भी कर सकते हैं और बाई क्लास भी कर सकते हैं। ये छोटा सा मैंने टिड्डी एचटीएमएल का एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करा है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें देख सकते हो आपकी स्टार्टिंग में इसने एक पी टैग तो ओपन करा है और उसके बाद फिर इसने एक पी टैग ओपन करा है, इसको क्लोज नहीं करा है। जब जेसूब इसको पार्स करता है तो कुछ इस टाइप से करता है। आपने देखा होगा इसको इसने स्ट्रक्चर्ड कर दिया अनस्ट्रक्चर्ड एचटीएमएल को। सिंपल कोड देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको ये इंटेलिजे की स्क्रीन दिख रही होगी। भाई इसमें सिंपल सबसे पहले हम टी डी एच टी एम एल से आ जाते हैं। इसमें इसमें यहाँ पे मैंने एक पी टैग ओपन करा है पर उसको क्लोज नहीं करा है। ये सिंपल सा अपना एच टी एम एल का सिंटैक्स है, हेडर टाइटल है, बॉडी है, एक पी टैग ओपन करा है जिसमें मैंने एक एंकर टैग यूज़ कर लिया है और यहाँ पे बॉडी क्लोज एच टी एम एल क्लोज, पर ये पी टैग क्लोज नहीं है। अगर इसको हम पार्स करने का कोशिश करते हैं, लेट्स सी, इसने जो टी डी एच टी एम एल से इसको इसने क्लीन एच टी एम एल में कन्वर्ट कर दिया। वेब स्क्रैपिंग में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं। इसमें जैसे एक मैंने सिंपल सी एचटीएमएल क्रिएट करी, स्ट्रिंग क्रिएट करी है। इसमें मैंने एक एचटीएमएल टैग लिया है, हेड है, टाइटल है, अपनी बॉडी है, फिर पैराग्राफ है, फिर पी टैग है, इसमें भी मैंने क्लोज नहीं करा है, और एक पी टैग है जिसका क्लास है टेस्ट। इसी सिंपली डिव है जिसका क्लास है टेस्ट, और इसके अंदर इनसाइड एक पी टैग है और फिर से एक पी टैग क्रिएट करा हुआ है।
तो इसमें सिंपल हम ये सेलेक्ट करते हैं कि जो भी पी टैग को सेलेक्ट करते हैं जिसका क्लास है टेस्ट। मीन्स अगर आपको क्लास को करना है सेलेक्ट, तो उसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, जैसे सीएसएस में यूज़ करते हैं हम। और अगर आपको आईडी से कॉल करनी है या सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम हैज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट को सेलेक्ट करा है कि हमें सारे पी टैग चाहिए। तो इसने क्या करा, सबसे पहले हमने कॉल ये पार्स करा, स्ट्रिंग से पार्स करा है हमने। तो इसने एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दिया है। इसमें आप अपने यूआरएल्स भी यूज़ कर सकते हो कनेक्ट मेथड यूज़ करके इसकी। और अगर आपको फाइल यूज़ करनी है तो फाइल वाले भी सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। एट द एंड ये रिटर्न करेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ही। इसी ऑब्जेक्ट को हम फर्दर यूज़ करते हैं अपने सेलेक्शंस के लिए। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हमने क्या सेलेक्ट करना था, हमने सेलेक्ट किया एक पी टैग, ठीक है, जो रिटर्न करता है एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को। क्योंकि इसमें अपने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टैग सेलेक्ट होते हैं, इस वजह से ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करता है। या इसका एक और मेथड है, अगर आपको सिर्फ ऐसी पी टैग सेलेक्ट करनी है जिसमें जस्ट ये मतलब फर्स्ट फर्स्ट पी टैग सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए सिंपल मेथड होता है, ये फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट फर्स्ट। तो इसमें हमने पी टैग को सेलेक्ट करा, इसने एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा, और उस एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स पे जो टेक्स्ट हमने दी हुई है, लाइक जैसे इसमें दे रखी हमने हेलो सीवीटीएन दे रखी है, और सॉर्ट ऑफ जो भी अपने टेक्स्ट हैं वो सारे टेक्स्ट को ये गेट कर लेगा, और वो इसने रिटर्न कराया। सिंपल हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें वो पी टैग सेलेक्ट करना है जिसका जो क्लास है वो टेस्ट हो, ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट आइटम आ रहा हो वो हमें सेलेक्ट करनी हो। लाइक अब अपने स्ट्रक्चर पे जाते हैं, इसमें एक ये पी टैग है जिसकी क्लास टेस्ट है, और इसकी हम जो भी इंटरनली टेस्ट है वो हम डिस्प्ले कराएंगे। हाँ, तो इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ, इसने जो भी अपना क्लास है टेस्ट उसको सेलेक्ट करा, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको सेलेक्ट करा, और उसकी हमने एज टेक्स्ट मेथड कॉल करी। ये और भी मेथड्स प्रोवाइड करता है, इसको देखेंगे हम वन बाय वन। अगर मैं इस टेस्ट को टेस्ट 2 कर देता हूँ तो फिर ये नल रिटर्न करेगा एक तो। तो इसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया क्योंकि इसे वो टैग और वो क्लास मिले ही नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि किसी टैग को उसके क्लास नेम से कैसे लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने आईडी दे रखी हो, यहाँ पे अब हमने उसी पी टैग को उस आईडी के थ्रू कॉल करा, और उसके टेक्स्ट को हमने प्रिंट करा। अब हम ये देखते हैं कि
एक div के अंदर कोई एलिमेंट्स है उसको कैसे सेलेक्ट करें हम, या फिर चाइल्ड एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करें किसी पेरेंट के अंदर अगर है वो। तो इसमें सिंपल हम यूज़ कर रहे हैं एक div जो कि अपना एलिमेंट है, उसके जो ये डॉट लगाया हमने तो ये क्लास सेलेक्ट करेगा div ऑफ क्लास टेस्ट, और ये सिंबल डिनोट करता है कि उसके अंदर के चाइल्ड्स को हमें सेलेक्ट करना है। उसके अंदर के p को सेलेक्ट किया और हैश लगाया तो हमने id को सेलेक्ट करा, और फिर चेक वन डाला है तो उस id नेम को सर्च करेगा, और हमने सेलेक्ट फर्स्ट कर रखा है तो इसने एक ही एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जो टॉप में आएगा, और उसके टेक्स्ट को ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ से देखें अगर तो div क्लास टेस्ट, इसके अंदर की पैराग्राफ हमने सेलेक्ट करी जिसकी आईडी है चेक वन, और उसके टेक्स्ट को ये प्रिंट करेगा। चेक, अगर यहाँ पे हम इसकी आईडी 2 दे दें तो इसे मिलेंगे ही नहीं, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करे। अगर हम यहाँ पे देखें कि उसके दूसरे चाइल्ड को हमने सेलेक्ट करा, एक आईडी पैरा का हमने चेक वन दे रखा था, और एक और पैराग्राफ इसमें ओपन किया गया है तो जिसका आईडी है अपना चेक टू है। अगर हम इसको भी सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपली इसी तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका टैक्स जो है चेक टू वो हमने गेट कर लिया। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आता है कि एक सेलेक्टर ये इस टाइप से प्रोवाइड करता है, इट मीन्स कि हमें डिव सेलेक्ट करनी है जस्ट आफ्टर फर्स्ट पेरेंट डिव, मीन्स ऐसे चाइल्ड्स जिनके पेरेंट सेम हो, और वो चाइल्ड जो जस्ट आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड आते हो, वो हमने सेलेक्ट करना है। एक बार डिव चाइल्ड वन डिव है, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिव क्लास इसका चाइल्ड वन है, ये हमने सेलेक्ट करा पहले, और फिर प्लस साइन यूज़ करा, इट मीन्स कि इसके बाद का जस्ट इसके बाद का जो भी अपना चाइल्ड है वो हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद का हमें क्या सेलेक्ट करना है, डिव। तो ये क्या करेगा, चाइल्ड वन के बाद जस्ट आफ्टर डिव कौन सी है, ये वाली डिव है। ये सब किसके चाइल्ड है, ये इसके चाइल्ड है। तो ये जो सिबलिंग्स हुए ये सिबलिंग्स हुआ अपना, और सिबलिंग ए प्लस बी मीन्स ये सेकेंड सिबलिंग्स है जस्ट आफ्टर द फर्स्ट सिबलिंग्स। तो ये इस वाले डिव को सेलेक्ट करेगा। ये रहा सिंपली, अगर मैं बोलूँ तो ये होता है कि एक पेरेंट के अंदर कोई भी अपना टैग आ रहा हो, ठीक है, उसमें से हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर टैग सेलेक्ट करनी हो जो पर्टिकुलर एक टैग के बाद में आ रहा हो। तो उस केस में हम कुछ इसके जो सी एस एस सेलेक्टर की जो सिंटेक्स हो ये यूज़ कर सकते हैं। एक और सिंटेक्स होता है इसका, ये सिंबल यूज़ करके। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेब स्क्रैपिंग में मोस्टली आपका काम ये सी एस एस सेलेक्टर्स का ही होता है कि आप किस तरीके से अपने एच को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये क्या करेगा, ये सिंपली उन सिबलिंग्स को सेलेक्ट करेगा। सिबलिंग्स मीन्स कि एक पेरेंट के जो चाइल्ड्स होते हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर ए मीन्स किसी एक सिबलिंग्स के बाद के हमें सारे सिबलिंग्स को सेलेक्ट करना है, वो उसके लिए है। जैसे इसमें हमने सेलेक्ट करा है कि चाइल्ड वन के बाद इसके सारे चाइल्ड्स आ जाए। तो अब इस पेरेंट के दो तीन चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री। तो हमने ये बताया कि हमने चाइल्ड वन के बाद के सारे चाइल्ड चाहिए। तो अब ये चाइल्ड वन के बाद सारे चाइल्ड्स आए, चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री, और इनके टेक्स्ट को हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे।
सिंपल। ये क्लोज होने वाली है 10 मिनट में। और सिंपली हम इसमें ये डेटा मॉडिफिकेशंस के लिए भी देता है। मींस कि जैसे हमने एक टैग ओपन कर रखा है, एक टैग क्रिएट कर रखा है पी टैग, जिसमें हमने क्लास दे रखा है टेक्स्ट। तो अगर हम इसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा CSS सेलेक्टर से पी पैराग्राफ और डॉट लगाया, तो हमने क्लास बोला है और उस क्लास का नाम होगा टेस्ट, और उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, इसने एक एलिमेंट रिटर्न करा। अब उस एलिमेंट में हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड करनी है, तो उसके लिए सिंपल ये एटर करके एक मेथड क्रिएट करता है, जिसमें हमने बताना है कि कौन सी एट्रीब्यूट ऐड करनी है और किस वैल्यू को ऐड करनी है। इसमें आप देखोगे कि मैंने इसके एचटीएमएल्स को प्रिंट कराया सिंपल। तो इसमें एक पी टैग हमने एक्सेस किया जिसका क्लास था टेस्ट, और उसमें हमने एक एट्रीब्यूट ऐड करा जिसका नेम था की और वैल्यू था टेस्ट। इसी तरीके से आप सिंपल रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको रिमूव करना है तो। आपने उस CSS सेलेक्टर से उस टैग को सेलेक्ट करा और सिंपल रिमूव मेथड कॉल कर लिया, तो ये क्या करेगा, उस टैग को रिमूव कर देगा। और कुछ इसमें पूछना हो आपको? हेलो। इसमें मैं एक IMDb का एग्जांपल्स बनाया है, वो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। इसमें सिंपल मैंने इस URL IMDb का एक URL लिया जिसमें कुछ डेटा आ रहा था। अब उस डेटा में हमने निकालना है मूवी नेम, मूवी ईयर, उस मूवी की रेटिंग और उस मूवी का इमेज। उसके लिए सिंपल स्क्रैपर बनाया। पहले एक वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये सिंपल सी वेबसाइट है। हाँ, अब सबसे पहला काम था अपना स्टेजेस ऑफ वेब स्क्रैपिंग में एक वेबसाइट को एनालाइज करना कि अपना जो एलिमेंट्स है वो है कहाँ पे। तो जैसे हमने हमारा जो सारा एलिमेंट्स है वो इस डिव के अंदर है। ये टेबल में एक्चुअली है, तो हमने इस टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा। और इमेजेस, नेम और टाइटल सारे अपने यहाँ पे आ रहे होंगे, इसके TD में आ रहे होंगे। तो वो सारे चीज़ें हमें एक्सेस करनी पड़ेंगी। और जैसे जो इमेजेस के लिए अपना ये ये URL है, ठीक है। तो अपने को ये URL अभी तो मैंने प्रिंट कराया है, बट अगर आपको किसी चीज़ में स्टोर करना है DBs में या CSV में या लोकली, तो इस URL को हिट करके आपको वो इमेज मिलेंगे और उस इमेज को आपको स्टोर कराना पड़ेगा। सिंपल इसकी स्ट्रक्चर सेम है। बाकी में भी हम देखें, इसने पोस्टर कॉलम, टाइटल और IMDb रेटिंग करके क्लास बना रखी है सिंपली, और इसके थ्रू ये एक्सेस कर रहा है। तो हमने सिंपल सबसे पहले एक मेथड बनाया जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं बाय द URL ऑफ अ वेबसाइट। इसमें सिंपल हमने jesu.connect मेथड का यूज़ करा, और इसमें मैक्सिमम बॉडी साइज हमने 0 दे दिया है। 0 देने का डिफ़ॉल्ट ये 2 MB लेता है। मीन्स कि अगर इसकी जो जब इसने URL को हिट करा तो इसकी जो बॉडी की साइज होगी अगर 2 MB से ज़्यादा होगी तो ये फिर एरर थ्रो करेगा। 0 कर दिया इन द सेंस कि ये इनफाइनाइट हो गया। मीन्स अब ये जितने भी साइज के बॉडी आएगी ये ले लेगा। हमने इसमें कंटेंट टाइप को इग्नोर करा है कि कोई भी कंटेंट टाइप आ रहा हो, अपने को सब चाहिए। और ये सिंपल अगर कोई HTTP एरर आए तब भी ये रुके ना, कंटिन्यू करे। और इसमें यूज़र एजेंट मीन्स कि किस ब्राउज़र एजेंट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। इसमें मोजिला है, आप क्रोम कुछ भी यूज़ कर सकते हो।
हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट गेट कर लिया और सिंपल सो डेटा में उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को पास कर लिया। और यहाँ पे हम सेलेक्शंस कर रहे हैं कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसका क्लास हो ये, ठीक है अमन भाई कोड नहीं दिख रहा। हाँ, एक मिनट सॉरी, शायद स्क्रीन दूसरी शेयर थी। हाँ अब दिखा। हाँ अब आ गया। किसी ने बोला ही नहीं। हाँ, यहाँ पे हमने एक सिंपल से IMDb मैनेजर क्लास क्रिएट करी है। इसमें हम गेट पेज कंटेंट एक करके मेथड क्रिएट करा है, जो कि सिंपली अपना डॉम का डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने ये सिंपल जो जेसुप का कनेक्ट मेथड था वो यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैक्स बॉडी साइज 0 दे दी कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब बाइट्स को गेट कर पाए। इन द सेंस कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट ये 2 MB होता है, अगर आपका जो बॉडी साइज है जब ये यूआरएल को हिट करता है, तो अगर ये 2 MB से ज़्यादा होता है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और एरर थ्रो करेगा आपको। इस केस में ये नहीं करेगा अगर आपकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा क्रॉस होती है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप इग्नोर मारा है कि कोई भी कंटेंट टाइप हो, अपने को डेटा चाहिए। और यहाँ पे अगर कुछ HTTP एरर आए उसके लिए भी इग्नोर करा हुआ है हमने कि इसको इग्नोर कर दो। और यहाँ पे हमने यूज़र एजेंट बताया है कि आपको मोजिला यूज़र एजेंट के थ्रू ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करानी है। यहाँ पे सिंपल हमने डॉम ऑब्जेक्ट गेट कर लिया और उसके बाद हमने सिंपल एक सो डेटा मेथड बनाया है, जिसमें कि अपने को जो भी डेटा चाहिए यहाँ पे मूवी नेम, मूवी ईयर, रेटिंग और इमेज, वो मैं गेट कर रहा हूँ और सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ कंसोल पे। अब इसके लिए मैंने वेबसाइट्स को ऑब्जर्व करा। उसमें मैंने देखा कि जो भी एक क्लास थी लिस्टर लिस्ट, इसमें मुझे एक जो टेबल में सारे डेटा प्रिपेयर थे वो टेबल मुझे मिल गया। उस टेबल से मैंने रो को गेट करा यहाँ पे, और वो रोज को गेट करने के बाद मैंने सिंपली आइट्रेट कराया और जो भी उसके एट्रीब्यूट्स थे वो सिंपल एट्रीब्यूट्स को गेट करके मैं कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूँ। अब मैं रन करता हूँ इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्टार्टिंग वाला अपना मूवी नेम है, ये मूवी ईयर है और ये रेटिंग है, और लास्ट वाला अपनी इमेज का यूआरएल है। अगर हम एक मिनट स्क्रीन पूरा शेयर करना पड़ेगा। थोड़ा आपको स्क्रीन दिख रही होगी ये गूगल क्रोम मेरी। इसमें ये देखिए, जो सबसे पहला मूवी नेम है ये है, उसकी ईयर है, उसकी रेटिंग है और इसकी इमेज है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो सिंपल इस इमेज का यूआरएल ये है। और हम अपने लॉग्स में जाएं और चेक करें तो ये 4567 JPG, ये यहाँ से इसने इमेज को यूआरएल को उठाया, यहाँ से इसने रेटिंग को उठाया और यहाँ से इसने मूवी नेम को उठाया और ईयर को उठाया। सिंपली ये द टिक आप मैच करोगे डेटा, वो पूरी डेटा सेम ही आई होगी। लास्ट में द किंग ऑफ, ये देखो। अब इस डेटा को हम चाहे तो CSV में स्टोर करा सकते हैं, DB में स्टोर करा सकते हैं, या जो भी अपने को यूज़फुल लोकेशन लगे वहाँ पे स्टोर करा सकते हैं उस वे से। तो दैट्स ऑल, मतलब मेरे साइड से मतलब। Glorified HTTP parser है that means ये। कहाँ सर? मैं कह रहा हूँ ग्लोरिफाइड HTTP पार्सर है ये। हाँ हमने भी तो यूज किया हुआ है जेसूप। हाँ किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ ग्लोरिफाइड HTTP इन दी एंड पार HTTP पास करके जो तुम्हें निकालना है वो निकाल लो, बस ये है। हाँ हाँ। और क्या करोगे डीजे भाई, इसमें कोड लगा दोगे क्या? इसी से उसकी साइट पे भी अरे नहीं डिप्लॉयमेंट हो यार, गया। ये गूगल इन लोगों ने तो बहुत लंबे चौड़े गूगल स्क्रेपर्स बना रखे हैं। बाकी गूगल वगैरह ने तो हाँ, उन्होंने पूरा AI लगा के पता नहीं क्या क्या बना रखा है सालों ने। इस डेटा को सर वो कलेक्ट करके फिर इसमें ML और ये सब इंफॉर्मेशन करते हैं सब। हम्म।
मैं उनका तो रिकॉर्डिंग रोबोट पता नहीं अब क्या इसमें क्या दिक्कत ये है ना कि मान लो अगर वैसी साइट हुई डायनामिक वाली रिएक्ट या व्यू पे बनी हुई तो उसको पार्स ही नहीं कर पाएगा